तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अमित की ज्ञान पर। और आज हम बताने वाले एक ऐसे मेमोरी के बारे में जिसका नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर स्टोर कुछ नहीं होता। ऐसा कौन सा मेमोरी है यार जिसका नाम बड़ा है लेकिन उसके अंदर स्टोर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा एक मेमोरी है जिसका नाम बड़ा है लेकिन उसके अंदर स्टोर कुछ नहीं होता, और आज हम उसी मेमोरी के बारे में बताने वाले हैं। जो लोग समझ चुके हैं कि आज मैं कौन सी मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ, जो लोग समझ नहीं पाए हैं कि आज मैं कौन सी मेमोरी के बारे में बताने वाला हूँ, तो हेडेक मत लो यार, मैं हूं ना बताने के लिए आप लोगों को, इसीलिए तो वीडियो पर क्लिक करे हो। हेडेक मत लो। और आज हम जिस मेमोरी के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है RAM, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैम। और रैम का नाम नहीं सुना होगा शायद, अभी के टाइम में ऐसा लोग आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी अगर मोबाइल खरीदने के लिए जाता है ना तो सबसे पहले उसका रैम ही चेक करता है। अभी के टाइम में रैम बहुत बड़ा एक फैक्टर है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं ये जो रैम है ये कैसे काम करता है और इसका काम क्या है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप एक रैम यूज़र हो, मतलब रैम को यूज़ करते हो, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जो रैम है ये कैसे काम करता है और इसका काम है क्या। और आज वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो अभी के टाइम में जो नए फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं जिसके अंदर 12 GB, 16 GB, 10 GB के रैम दिया जा रहा है, क्या हमें उतने GB का रैम वाले मोबाइल चाहिए, मैं आज आपको ये भी बताऊँगा। क्योंकि अगर आप एक 10 GB, 12 GB या फिर 16 GB वाले रैम के मोबाइल खरीदने के सोच रहे हो तो आज की वीडियो ज़रूर देखो, आप समझ जाओगे कि आपको उतने GB रैम वाले मोबाइल खरीदने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं रैम के बारे में। तो दोस्तों पहले बताते हैं रैम के बारे में। तो दोस्तों रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो मेमोरी है ये एक फ्लैश मेमोरी है। और ये जो फ्लैश मेमोरी है ये SSD वाले जो फ्लैश मेमोरी होते हैं उससे भी 100 टाइम फास्टर है। और ये जो रैम है मतलब फ्लैश मेमोरी, इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता। और इसे जब बनाया गया था तभी से इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता, मतलब जब रैम आया था उस टाइम से ही रैम के अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया जाता। और ये जो रैम है ये बहुत पहले आया था, आज नहीं, बहुत बहुत पहले। लेकिन शायद आप लोग अभी ये सोच रहे हो कैसे, रैम तो चर्चा में आया है शायद 5, 6, 7 या फिर 8 साल ही होंगे, उसी टाइम से रैम को ज़्यादा बताया जा रहा है कि इस मोबाइल में इतना रैम है, इस मोबाइल में इतना रैम है, रैम अच्छा है, ये सब तो इतने साल से ही बताया जा रहा है। तो उतने पहले रैम आया कैसे? तो दोस्तों जो रैम है वो बहुत पहले से ही था, जब कंप्यूटर आया था उसी के साथ रैम भी आया था, क्योंकि रैम को उसी टाइम बनाया गया था। और उस टाइम के जो रैम थे उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, बहुत मतलब बहुत ही कम, मतलब 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, ये सभी था उस टाइम के रैम। MB भी नहीं, सिर्फ KB में होता था। और आज के टाइम में तो GB भी कम पड़ जाता है। कुछ दिन बाद शायद हम लोगों को TV भी देखने को मिल जाए रैम के। लेकिन ये जो रैम है ये बहुत पहले ही आया था, आज नहीं, बहुत पहले से ही है ये रैम। और ये जो रैम है इसको बनाया गया था इसलिए ताकि जो हमारे कंप्यूटर्स में या फिर मोबाइल्स, लैपटॉप में जो एप्लीकेशंस है, जो सॉफ्टवेयर्स है, जो फाइल्स है, उनको प्रोसेस करने के लिए रैम को बनाया गया था। और ये जब रैम को बनाया गया था तभी इसीलिए बनाया गया था। लेकिन अगर ये रैम इतने सारे फाइल्स, इतने सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है तो इसके अंदर कुछ स्टोर क्यों नहीं होता? अगर आपको ये जानना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा जो रैम है उसका काम क्या है और वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों पहले बताते हैं जो रैम है उसका काम क्या है। तो दोस्तों रैम का काम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो फाइल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, उसको प्रोसेस करना ही रैम का काम है। और ये तभी से जब रैम को बनाया गया था। और ये जो रैम है इसको बनाया गया था इसलिए ताकि जो प्रोसेसिंग है, जो सॉफ्टवेयर, फाइल्स, इसका सब, ये सारी चीज़ की जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी से जल्दी हो सके। क्योंकि अगर आप अपने स्टोरेज डिवाइस से उन चीज़ों को प्रोसेस करोगे तो आपका जो समय है या फिर जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा और प्रोसेसिंग भी बहुत स्लो होगा। इसीलिए रैम को बनाया गया था। और इसी पर्पज़ के लिए रैम तब भी काम करता था और आज भी करता है। मतलब उस टाइम भी वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता था, आज भी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, जो फाइल, सॉफ्टवेयर्स और जो एप्लीकेशंस होते हैं इसलिए। लेकिन शायद ये सोच रहे हो पहले के टाइम में सॉफ्टवेयर्स कहाँ थे यार, सॉफ्टवेयर्स तो थे ही नहीं। तो दोस्तों हाँ, उस टाइम सॉफ्टवेयर्स तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे उनको खुद कोडिंग करना पड़ता था। कोडिंग करने के लिए रैम यूज़ करना पड़ता था।
क्योंकि जो कोडिंग होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हम उस टाइम रैम को यूज़ किया जाता था। सो रैम को उसी टाइम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता था और आज भी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वही रैम को काम देता है। जैसे कि जो फाइल्स होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उनका जो प्रोसेसिंग का काम है वो प्रोसेसर ही उसको देता है और वो उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस करता है ताकि जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी हम पा सके और वो जो काम है वो स्पीड में हो सके। इसीलिए रैम को बनाया गया था। और रैम का जो नाम है उससे नाम से ये पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होता। कैसे? तो दोस्तों रैम का जो नाम है मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब हम सभी को पता है कि टेम्पररी, अभी है और अभी नहीं। सो इसीलिए रैम का नाम रैंडम, सो इसीलिए आर्क से रैंडम होता है, मतलब अभी डेटा आएगा और काम होने के बाद वो डेटा वापस चला जाएगा। और एक्सेस मतलब जो रैंडम एक्सेस मतलब अभी एक्सेस करेंगे और कभी किसी भी टाइम उसे काट भी सकते हैं। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइस। सो जिस टाइम हम काम करेंगे तो उस टाइम तो रैम पर वो डेटा स्टोर होगा ना, सो इसीलिए स्टोरेज डिवाइस भी उस पर लगाया गया है। सो इसीलिए उसका पूरा नाम क्या बताया गया है? रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम, जो उसके नाम से ही पता चल जाता है कि उसमें कुछ स्टोर नहीं होगा। और ये रैम है ये काम कैसे करता है? दोस्तों ये जो रैम है ये काम करता है जिस टाइम आप कोई भी फाइल या फिर किसी भी चीज़ को काम में लेते हो तो उस टाइम वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है। जिस टाइम आपका प्रोसेस हो जाता है मतलब आपका काम हो जाता है तो वो जो डेटा है मतलब जो सॉफ्टवेयर या फिर जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे वो डेटा वापस स्टोरेज में चला जाता है। और ये कैसे होता है? तो उससे एक एग्जाम्पल देते हैं, समझिए। तो समझिए कि ये जो मेरा टी शर्ट है, ये मेरा टी शर्ट है, इसको आप रैम समझिए। और ये जो मेरा माइक है, माइक, इसको आप सॉफ्टवेयर समझिए। तो इस टाइम अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो मेरे गले में क्या ये माइक होता? नहीं होता, वो अपनी जगह पर होता। तो मतलब क्या जो मेरा रैम है वो पूरी तरीके से क्लियर होता, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता। लेकिन मैं उसको यूज़ करूँगा, मुझे चाहिए, सो इसीलिए मुझे क्या चाहिए? रैम चाहिए। अगर मैं माइक को यूज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे रैम चाहिए, क्योंकि मेरा माइक को लटकाने के लिए मेरा टी शर्ट चाहिए। मैं अपने सिर्फ बॉडी में तो माइक को लटका नहीं सकता ना, मुझे टी शर्ट चाहिए या फिर शर्ट चाहिए जो मेरा रैम के लिए, जो मेरे रैम के हिसाब से काम करेगा। मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए फिर ही तो मेरा माइक लटकेगा। अगर मेरा माइक ही नहीं लटकेगा यहाँ पर तो मैं साउंड कैसे रिकॉर्ड करूँगा? और आप समझेंगे कैसे? सो जो टी शर्ट है ये मेरा रैम हुआ। ठीक कंप्यूटर में ऐसे ही काम किया जाता है। जो रैम होता है वो टेम्परली यूज़ होता है, जब यूज़ नहीं होता वो पूरी तरीके से क्लियर होता। एक और एग्जांपल देते हैं, जो हमारा बुक शेल्फ होता है, और भी अच्छे से समझेंगे बुक शेल्फ के बारे में। तो हमारा जो बुक शेल्फ होता है उसके एक साइड में हम बुक को रखते हैं, जो सारे बुक्स होते हैं वो एक साइड में रखते हैं। लेकिन जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, मतलब स्टडी के लिए बैठते हैं, तो उस टाइम जो हम बुक्स है वो अपने सामने लेते हैं, मतलब सामने का जो एरिया होता है छोटा सा, उस जगह रैम माना जाता है। रैम, उस जगह को आप रैम मानिए। जब हम किसी बुक को पढ़ेंगे तो वो जो बुक है वो उस रैम में आएगा, क्योंकि उसी जगह के बिना हम जो बुक है उसे खोल नहीं सकते। अगर उस जगह पर कुछ भी नहीं होगा तो बुक हम रखेंगे कहाँ पर? सो वो हमारा रैम है। और जब हमारा स्टडी करना हो जाता है, मतलब हमारा पढ़ना हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, हम उस बुक को बंद करके वहाँ से वापस स्टोरेज में रख देते हैं। मतलब जो बुक्स कॉर्नर होता है, मतलब जहाँ पर हम बुक्स को रखते हैं वहीं पर रख देते हैं। सो कंप्यूटर में भी, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी रैम का यही काम है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी डेटा को काम करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं तो उस टाइम वो जो डेटा है वो स्टोरेज से निकल कर रैम में आता है और हम उसे काम करते हैं। और जब तक हम काम करते हैं तब तक वो डेटा रैम में ही रहता है। लेकिन जब हम उसको काम ख़त्म कर लेते हैं, जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम अगर हम उस डेटा को क्लोज कर देते हैं तो वो वापस स्टोरेज में चला जाता है। लेकिन अगर हम उस डेटा को क्लोज ना करे, वापस निकल जाए, तो वो जो डेटा है वो ऑल टाइम ही रैम के अंदर रहेगा, क्योंकि उसे क्लोज नहीं किया गया है। सो इस टाइम क्या होगा, वो रैम को यूज़ करता ही रहेगा, लेकिन वो जो रैम है उसको उस टाइम कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने जो डेटा है उसको क्लोज ना करने की वजह से वो अभी भी रैम को यूज़ कर रहा है। सो इसीलिए देखना कि जो मोबाइल्स कंपनी होते हैं उनके बैकग्राउंड में, मतलब उसके अंदर जो यूज़र गाइड होता है उसके अंदर लिखा रहता है कि हर दिन एक बार मोबाइल को रिबूट ज़रूर करना। कि उस टाइम क्या होगा, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना भूल जाते हो, मतलब वो रैम को यूज़ कर रहा है, सो इस टाइम क्या होगा, जो रिबूट होगा उस टाइम आपका सिस्टम फिर से रिबूट होने की वजह से जो रैम वो यूज़ कर रहा था वो वापस क्लियर हो जाएगा और वो जो डेटा है वो वापस स्टोरेज में पूरा चला जाएगा, आपका रैम फिर से रिलीज़ हो जाएगा। इसीलिए मोबाइल को रिबूट करने के लिए बताया जाता है,
और इससे क्या होता है, जो मोबाइल का स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपका रैम यूज़ हो रहा है तो आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए ये करने के लिए बताया जाता है कि अपने मोबाइल को रोज़ रिबूट करो। इससे क्या होगा, आपका जो मोबाइल है स्पीड में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो रैम है वो कैसे काम करता है। और रैम का जो काम है वो यही है, वो डेटा जब आता है वो प्रोसेस करता है, डेटा जब क्लोज हो जाता है वो वापस स्टोरेज में चला जाता है। और रैम में कभी कोई डेटा स्टोर नहीं होता। जब कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे तो उस टाइम वो एप्लीकेशन तो रैम में स्टोर होगा, वो काम करेगा, लेकिन जिस टाइम वो काम खत्म हो जाएगा वो वापस स्टोरेज में चला जाएगा। सो इसीलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। मतलब अभी है अभी नहीं, अभी स्टोर किया, अभी स्टोर हुआ है, कुछ देर बाद स्टोर से निकल भी गया है। तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसीलिए उसका नाम रैम रखा गया है और रैम का काम यही है। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि जो रैम है वो कैसे काम करता है और रैम का जो काम है वो क्या है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि अभी के टाइम में जो फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, मतलब 10 GB 12 GB 16 GB रैम लेकर जो फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, वो फ़ोन्स क्या हमें ख़रीदना चाहिए ये मैं अब बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उतना जो GB रैम है वो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो उतने GB रैम वाले फ़ोन को क्यों खरीदना। क्योंकि जो मेरा दोस्त है वही अभी तक 6 GB वाले जो मोबाइल्स होते हैं रैम के, उनमें से सिर्फ 4 GB ख़त्म कर पाया है। तो अभी भी उसके अंदर 2 GB रैम है, और वो जो मोबाइल का एज है ना वो 2 साल है, और वो 3 तरीके की गेमिंग करता है। फ्री फायर गेमिंग खेलता है, BGMI खेलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, और जब PUBG था तो PUBG भी खेलता था। तो मतलब 3 तरीके की गेमिंग खेलता है, फिर भी उसका जो रैम है वो अभी तक 4 GB यूज़ है, इतना हेवी गेमिंग करने के बाद भी। अगर आप रैम को यूज़ करने के लिए खरीद लो, मतलब रैम आप यूज़ करोगे, तो मैं कहूँगा उतने GB रैम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना GB रैम आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप अपने मोबाइल में 10-12 गेम तो नहीं खेल लो, 10-12 गेम एक साथ तो नहीं खेल पाओगे ना, एक ही गेम खेल पाओगे एक बार में। उतने GB रैम की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रैम को यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको मैक्सिमम बोलूँगा आप 8 GB वाले मोबाइल खरीदो, क्योंकि वो बहुत है, अभी के लिए बहुत है 8 GB। अगर आप 10 GB या फिर 12 GB वाले रैम मोबाइल ख़रीदने की सोच रहे थे तो मत खरीदो, 8 GB वाला खरीदो उससे, क्योंकि अभी के टाइम में 8 GB बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10 GB दिखाने के लिए खरीद रहे हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन रैम को आप कैसे दिखाओगे, रैम को तो आप दिखा भी नहीं सकते, बोल सकते हो। अगर आपका दोस्त या फिर जो भी आप जिससे आप बोलोगे वो अगर चेक नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा। अगर आप सिर्फ उसे बोलोगे तो शायद वो विश्वास भी ना करे, आपके मोबाइल में 10 GB रैम है। इसीलिए उतना GB रैम खरीदने की क्या ज़रूरत, 8 GB बहुत है अभी के लिए। और ये जो रैम है ये इतना ज़्यादा क्यों है पता है, ये जो रैम है इतना ज़्यादा क्यों बनाया गया है। अभी के टाइम में जो मोबाइल आ रहे हैं 8 GB 10 GB 12 GB 16 GB के जो मोबाइल आ रहे हैं क्यों इतना ज़्यादा रैम लेकर आ रहे हैं, ये क्या पता है आप लोगों को। तो दोस्तों ये जो इतने GB रैम लेकर आ रहे हैं इसका कारण ये है क्योंकि अभी के टाइम में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जो ऐप हम यूज़ करते हैं, वो बहुत हेवी हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ होने के लिए वो आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा बहुत MB लेकर वो मतलब जो छोटा काम के लिए भी जो ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी बहुत हेवी होते हैं। इसीलिए रैम को बढ़ाया गया है। लेकिन पहले के टाइम में ये नहीं था, पहले के टाइम में जो सॉफ्टवेयर तो बहुत लाइट थे, उतना ज़्यादा वेट नहीं था उनका। लेकिन अभी के टाइम में जो सॉफ्टवेयर तो बहुत हैवी है। इसीलिए ये जो रैम है इसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी के टाइम में जो सॉफ्टवेयर का वेट है, मतलब जो हैवीनेस, इतना भी नहीं बढ़ा है कि आपको 10 GB या फिर 16 GB वाले रैम मोबाइल खरीदना चाहिए, क्योंकि उतना GB मतलब उतने हेवी सॉफ्टवेयर आते आते अभी भी 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी 5 साल लग जाएंगे। और अगर आप 10 GB वाले मोबाइल खरीदते हो तो अगर आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो क्यों खरीदेंगे। लेकिन अगर तुम फ्यूचर के सोच के मोबाइल खरीद रहे हो, अगर तुम मुझे कहो कि अमित भाई मैं तो फ्यूचर का सोच के मोबाइल को खरीद रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ठीक है तुम खरीद सकते हो फ्यूचर का सोच के। लेकिन अगर फिर से मैं अपना ओपिनियन रखूँ तो मैं फिर भी आपको कहूँगा नहीं, उतने GB फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो 10 GB वाला रैम है उसका सीज़न आते आते आपका मोबाइल डेड हो चुका होगा। क्योंकि अभी के टाइम में जो 6 GB रैम है वो भी बहुत है। 8 GB का सीज़न आते आते अभी भी शायद 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद 10 GB आता है तो और भी शायद 2 साल लग जाएंगे या फिर 3 साल लग जाएंगे। तो 5 साल अगर आपको 10 GB के सीज़न आते आते लग गए तो आपका जो मोबाइल है उसका जो लाइफ है वो तो हार्डली 3 से 4 साल ही जाता है ना।
तो कैसे आप 10 GB का सीजन यूज़ करोगे अपने 10 GB वाले मोबाइल के रैम से? यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो उतनी GB रैम खरीदने की क्या ज़रूरत? 8 GB वाले खरीदो, जो जब 10 GB वाला सीजन आएगा उस टाइम आपका ये 8 GB वाला मोबाइल डेड हो जाएगा, तो उस टाइम आप 10 GB वाले खरीदना। तो क्योंकि उस टाइम वो ठीक है, उस टाइम आपको खरीद सकते हैं क्योंकि उस टाइम उसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी के टाइम में उसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 10 GB, 16 GB, 12 GB, ये जो जितने GB वाले, ये जो इतने GB रैम लेकर जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनको आप मत खरीदो। अगर शो ऑफ के लिए खरीद रहे हो, आपके पास बहुत पैसा है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप काम के लिए खरीद रहे हो, आपका काम करना है उस मोबाइल पर, तो मैं कहूँगा नहीं खरीदना है, क्योंकि उतना ज़्यादा रैम आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे, तो क्यों खरीदना उतना हेवी फ़ोन को। सो इसीलिए आप खरीदना क्या, इसीलिए आप 8 GB मैक्सिमम उन रैम वाले मोबाइल को खरीदो। बहुत अच्छे, अभी के टाइम में बहुत अच्छे से काम करेंगे। 2 साल 3 साल 8 GB रैम अभी के लिए बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ही तो 8 GB का सीज़न आएगा। तो सोचो 8 GB अभी के लिए ये बहुत है। सो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यही दूंगा कि अगर आप 10 GB, 12 GB, 16 GB ये मोबाइल खरीदने की सोच रहे हो, 10 GB, 12 GB, 16 GB रैम वाले मोबाइल की खरीदने की सोच रहे हो, तो मत खरीदो, 8 GB खरीदो। ठीक है, अभी के टाइम में 8 GB, 6 GB ये सब बहुत है। मैं भी खुद 6 GB वाला मोबाइल यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो मुझे पता है जो आज से 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद जब 8 GB का सीज़न आएगा, उस टाइम मेरा मोबाइल डेड हो चुका होगा, उस टाइम मुझे 8 GB वाला मोबाइल खरीदना पड़ेगा। लेकिन मैं उसे अब क्यों खरीदूँ? अगर मैं उसे अभी खरीदूँगा तो शायद 3 साल बाद वो मेरा मोबाइल डेड हो जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा उतने GB रैम की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 8 GB मैक्सिमम खरीद सकते हो, क्योंकि 8 GB बहुत लोग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन 10 GB, 12 GB, 16 GB कौन ख़त्म करता है यार? कोई शायद ही कोई ख़त्म करता होगा। सो इसीलिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि 10 GB, 12 GB, 16 GB रैम वाले मोबाइल को मत खरीदो, 8 GB या फिर 6 GB इनमें खरीदो, वो बहुत अच्छे हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो रैम है वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या है, और क्या हमें ये जो बड़े मोबाइल्स है, मतलब 10 GB, 12 GB, 16 GB रैम लेकर जो बड़े मोबाइल्स आते हैं उनको खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने तो पर्सनली ना कर दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों को खरीदना है तो खरीद सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, मेरा क्या। मुझको बस बताना था, मैंने बता दिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे चैनल के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। बुरा लगा तो भी हमें बताइए, अच्छा लगा तो भी हमें बताइए। तो इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो को और इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आपने हमारे इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा कि हमारा चैनल कौन से कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है, तो आप राइट वाले वीडियो को क्लिक करके हमारे चैनल के बारे में जान सकते हैं।